दोस्तों इस समय नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र भारत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में हालात खराब है तो दूसरी तरफ अराकान आर्मी का म्यांमार में सेना से युद्ध चल रहा है और इन दोनों देशों के अंदर अस्थिरता की वजह से भारत के राज्यों में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वहीं अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अराकान आर्मी जिन्होंने ये भरोसा भारत को दिया था कि वह भारत के इन्वेस्टमेंट को टच नहीं करेंगे और उसको नुकसान म्यांमार के अंदर नहीं पहुंचाया जाएगा, अब उस भरोसे को अराकान आर्मी ने तोड़ दिया है और अब भारत के इन्वेस्टमेंट पर उनके द्वारा हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने जैसे ही बांग्लादेश और म्यांमार में यूएस एड को बंद किया है, अब चाइना ने इस क्षेत्र में अपनी नजर गड़ा ली है। कई सारे देशों का इस पूरे क्षेत्र में इंटरेस्ट इस समय देखा जा रहा है और यही कारण है कि ये पूरा क्षेत्र इस समय इनस्टेबल हुआ पड़ा है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के एनएसए अजीत डोवल की अगुवाई में भारत ने अपने टॉप डिप्लोमेट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स को इस क्षेत्र में निगरानी के लिए भेजा है। भारत म्यांमार और बांग्लादेश से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे और इस समय क्या हालात है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे आप तक ऐसी वीडियो जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नहीं दिखाई जाती वह आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुछ ही दिनों पहले अराकान आर्मी ने म्यांमार के रखाइन स्टेट में चीन द्वारा निवेश किए गए चाओ फ्यू पोर्ट पर हमला किया था और अब उन्होंने भारत द्वारा विकसित सितवे पोर्ट को भी निशाना बना दिया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक झटका है, क्योंकि सितवे पोर्ट भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट था जिसे पिछले साल अप्रैल 2024 में भारत की निवेश मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। पहला पोर्ट ईरान का चाबहार पोर्ट था और दूसरा पोर्ट म्यांमार का सितवे पोर्ट था। इस पोर्ट को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल नाम की भारतीय कंपनी ऑपरेट कर रही थी, जो कि पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार ने $500 मिलियन यानी लगभग 4000 करोड़ रुपए की यहां पर मदद भेजी थी। इस पोर्ट के जरिए भारत कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा था, जिससे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को सीधा समुद्री रास्ते से जोड़ा जा सकता था। लेकिन अब इस पोर्ट पर अराकान आर्मी का कब्जा हो गया तो ये प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ सकता है। पिछले 3 से 4 महीनों से अराकान आर्मी लगातार रखाइन स्टेट पर अपना पूरा कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। दिसंबर 2024 तक 17 में से 13 टाउनशिप पर अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका था। अब ये 14वीं और 15वीं टाउनशिप पर हमला कर रहे हैं, जिसमें चाओ फ्यू और सितवे पोर्ट शामिल है। उनका मकसद पूरे रखाइन स्टेट पर नियंत्रण जमाना है और आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करना है। अराकान आर्मी का ये कदम भारत को 3 तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। पहला, आर्थिक नुकसान। सितवे पोर्ट में भारत का $500 मिलियन का निवेश खतरे में पड़ रहा है। दूसरा, भारत का रणनीतिक नुकसान। भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट अब खतरे में है। तीसरा, पूर्वोत्तर भारत के लिए झटका। कालादान प्रोजेक्ट के रुकने से मिजोरम, मणिपुर और असम जैसे राज्यों के लिए समुद्री व्यापार पर असर पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से भारत और चीन दोनों ही चिंतित है। चीन के $9 बिलियन के निवेश पर भी खतरा है। अराकान आर्मी ने स्थानीय लोगों की संपत्तियां भी जब्त करनी शुरू कर दी है। इस समय भारत और चीन दोनों ही देशों ने बड़े स्केल पर ऑपरेशन चला रखा है और म्यांमार के अंदर फंसे अपने अपने नागरिकों को भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से तकरीबन 550 लोगों को भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन में म्यांमार से निकाला गया। इस समय म्यांमार के अंदर काफी कुछ चल रहा है और स्थिति काफी ज्यादा खराब है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्यों अराकान आर्मी ये हमला कर रही है। अराकान आर्मी म्यांमार में स्वतंत्र अराकान राज्य बनाने के लिए लड़ रही है। नवंबर 2024 में उन्होंने म्यांमार की सेना के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन 1027 कहा जाता है। अब तक 17 में से 13 टाउनशिप उनके कब्जे में आ चुके हैं। सितवे और चाओ फ्यू पोर्ट पर हमला करने का मकसद है आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करना और म्यांमार के पश्चिमी हिस्सों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना। इस हमले से म्यांमार सरकार और चीन दोनों के हितों को सीधा नुकसान हुआ है। हालांकि इस समस्या से निकलने के लिए भारत के पास 3 ऑप्शन है। पहला, राजनयिक बातचीत। भारत म्यांमार की सरकार और अराकान आर्मी दोनों से बातचीत कर सकता है। दूसरा, सैन्य सहायता। म्यांमार की सेना को सीधे मदद दी जा सकती है, लेकिन इससे भारत खुद संघर्ष में फंस सकता है, जिससे अराकान आर्मी भी भारत के खिलाफ हो जाएगी। तीसरा, आर्थिक रणनीति।
भारत किसी और वैकल्पिक रूट की तलाश कर सकता है, जैसे बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करना। हालांकि भारत के लिए चिंता का विषय सिर्फ म्यांमार ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी है। भारत के लिए बांग्लादेश भी पिछले एक साल से बड़ी समस्या बना हुआ है। भारत को आए दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार घुसपैठ की खबरें, साथ ही बांग्लादेश के अंदर कई आतंकवादी संगठन जिनको भारत ने बैन किया हुआ है उनको खुली छूट दी गई है और वे बाकायदा सड़कों पर रैली वगैरह भी निकाल रहे हैं। इससे भारत के लिए न सिर्फ पाकिस्तान से आतंकी खतरा बढ़ जाता है बल्कि अब बांग्लादेश से भी भारत को आतंकियों की साजिश की आशंका रहेगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को सैन्य अभियान के बारे में विचार करना चाहिए या फिर हमें बातचीत से ही मामले को सुलझाना चाहिए? क्योंकि अगर सैन्य अभियान भारत शुरू करता है तो भारत के राज्यों पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।